सावन के महीने में आपको सपने में सांप दिखाई दिया है? अगर हाँ, तो क्या सिर्फ ये एक सपना था या फिर इसके पीछे कोई धार्मिक संकेत है? हमारे पास बहुत भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं और वो हमसे इस विषय में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो देखो, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में शिव भक्त पूजा, व्रत, अभिषेक और मंत्र जाप करते हैं। भगवान शिव के साथ नागों का बहुत गहरा संबंध है। शिव जी के गले में विराजमान नाग को शक्ति, सुरक्षा और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक कहा गया है और इसी वजह से सावन के महीने में सपने में सांप दिखाई देने को शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर सपने का मतलब एक जैसा नहीं होता। हर सपने में हमें सोचना होता है कि सांप किस स्थिति में दिखाई दिया, उसका रंग कैसा था, वो शांत था या पीछा कर रहा था या गुस्से में था, पुकार रहा था। सपना देखने वाले व्यक्ति के मन में उस समय क्या चल रहा था, इन सभी बातों के आधार पर ही सपने का जो सांकेतिक अर्थ है उसे आप समझ पाएंगे। तो चलिए जानते हैं सावन में सपने में सांप दिखाई देने की जो अलग अलग परिस्थितियां हैं वो किस तरह की है और किस परिस्थिति का क्या मतलब है। सबसे पहले, अगर सपने में शांत सांप दिखाई दे रहा है तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो इसे धार्मिक मान्यताओं में शुभ संकेत कहा गया है। कहा जाता है शांत सांप मन की स्थिरता, सुरक्षा और आने वाले समय में सकारात्मक बदलाव का संकेत है। कुछ मान्यताओं के अनुसार लंबे समय से रुके हुए काम आगे बढ़ने और जीवन में नई शुरुआत के अवसर मिलने की संभावना से भी इसे जोड़ा जाता है। अगर आप काफी समय से किसी काम के पूरा होने का इंतजार कर रहे हो और सावन में आपको ऐसा सपना दिखाई देता है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसे अच्छे समय की शुरुआत का संकेत समझा जाता है। अब बात करते हैं सफेद सांप की। सपने में सफेद सांप दिखाई देना कई धार्मिक और स्वप्न शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और सकारात्मकता से जुड़ा है, इसीलिए सफेद सांप का सपना आध्यात्मिक उन्नति, मन की शांति या जीवन में किसी अच्छे बदलाव का संकेत है। लेकिन सिर्फ सपना देखकर यह मान मत लेना कि सही ही होगा। अब निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना होने ही वाली है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जो स्वप्न है उसके सांकेतिक अर्थ को ढंग से समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सपने में हम बहुत सारी घटनाओं को एक साथ देखते हैं, ठीक है। तो इसी रीति के हिसाब से उसके संकेत को सही सही समझना ये अपने आप में ही बड़ी बात है और हर स्थिति का अलग अलग अर्थ होता है। अब एक सपना ऐसे भी है जैसे सावन के महीने में विशेष रूप से धार्मिक नजरिए से देखा जाता है। अगर आपको सपने में शिवलिंग के पास सांप दिखाई देता है तो इसे भगवान शिव से जुड़ा शुभ संकेत कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव और नाग देवता का संबंध बहुत ज्यादा पुराना और महत्वपूर्ण है। शिव जी के गले में नाग का विराजमान होना इसी संबंध को दर्शाता है। इस तरह के सपने को कुछ लोग भगवान शिव की कृपा, आध्यात्मिक जागृति और धार्मिक आस्था मजबूत होने के संकेत के रूप में भी देखते हैं। अब अगर ऐसा सपना आए तो डरने की जगह सुबह उठकर भगवान शिव का ध्यान करना, उन्हें धन्यवाद देना, शिवलिंग पे जल अर्पित करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इसका जाप करना और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करके कुछ दान दक्षिणा देना। अब आते हैं एक ऐसे सपने पे जिसे देखकर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। अगर सपने में सांप आपका पीछा कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? तो देखो, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सांप का पीछा करना अक्सर व्यक्ति के अंदर छिपे डर, तनाव या किसी ऐसी परिस्थिति से जोड़ा जाता है जिसका सामना करने से व्यक्ति बच रहा हो। जरूरी नहीं कि इसका मतलब कोई अनहोनी ही हो। कई बार हमारे दिन भर के विचार, चिंता, डर और तनाव भी सपनों के रूप में हमें आके दिखाई देते हैं। इसीलिए अगर आपको ऐसा सपना है तो घबराने की जगह अपने जीवन की परिस्थितियों पे ध्यान देना। अब सवाल आता है, अगर सपने में सांप काट ले तो क्या ये बहुत अशुभ सपना है? तो देखो, स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसे हमेशा अशुभ नहीं माना जाता। कुछ सपने व्याख्याओं में सांप का काटना जीवन भर में किसी बड़े बदलाव या पुराने दौर के समाप्त होने और नए दौर की शुरुआत का भी संकेत होता है, लेकिन इसे निश्चित भविष्यवाणी समझना ठीक नहीं। सपना देखकर डरने या किसी बड़े फैसले पर पहुंचने के बजाय केवल इसे संकेत या अपने मन की स्थिति पर विचार का विषय बनाए, वो ज्यादा बेहतर है। अब सावन और सांप के बीच एक और खास संबंध समझिए। सावन के समय नाग देवता की पूजा और नाग पंचमी की परंपरा होने के कारण इस महीने में सांपों का धार्मिक महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। भगवान शिव के साथ नागों का संबंध होने के कारण सावन में सांप दिखाई देने
को कई लोग शिव कृपा से जोड़ते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं में ये भी कहा जाता है कि नाग देवता की पूजा करने से राहु केतु और काल सर्प दोष से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलती है, लेकिन ये धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता है। अब इतनी चर्चा के बाद ये तो हो गई सपने की बात, बट यहाँ मैं आपको एक बात और कहूंगी, सावन यानी मानसून के समय असली सांपों का बाहर दिखाई देना भी एक सामान्य प्राकृतिक घटना है। बारिश के कारण कई जगह उनके बिलों में पानी भर जाता है, इसलिए वो सूखी और सुरक्षित जगह की तलाश में बाहर निकलते हैं। इसके अलावा मानसून में उनके भोजन के लिए मेंढक और दूसरे छोटे जीव भी ज्यादा सक्रिय होते हैं, जिससे सांपों की गतिविधि बढ़ सकती है। इसीलिए अगर आपको सपने में सांप दिखने के बाद अगले दिन घर या आसपास सच में सांप दिखाई दे जाए तो उसे केवल धार्मिक संकेत मानकर उसके पास जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सांप दिखाई दे तो उसे दूरी बनाए रखें, उसे पकड़ने या मारने की कोशिश ना करें, उससे निकलने का रास्ता दे दीजिए। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह भी यही है, सांप को छेड़े, पकड़े या घेरे नहीं, सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अगर घर के अंदर सांप आ गया तो खुद उसे पकड़ने की जगह स्थानीय प्रशिक्षित जो रेस्क्यू होते हैं या वन विभाग के जो लोग होते हैं उन्हें सहायता के लिए बुलाना चाहिए। तो अगर सावन में आपको सपने में सांप दिखाई दे तो सबसे पहले घबराए नहीं, उसका संकेत समझिए। अगर सांप शांत था, सफेद था, शिवलिंग के पास दिखाई दिया, किसी दूसरी स्थिति में था, तो अलग अलग धार्मिक और अलग स्वप्न मान्यताएं हैं। याद रखिए, सपना आपके भविष्य का पक्का फैसला नहीं करता। इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखें, भगवान शिव का स्मरण करें और अपने आज के जीवन पे ध्यान दें। अगर मन में कोई डर या तनाव है तो उसे समझने और दूर करने की कोशिश करें। और अगर कभी असली सांप सामने आ जाए तो धार्मिक भावना अपनी जगह, लेकिन अपनी और सांप की सुरक्षा सबसे पहले रखें। याद रखना, हर हर महादेव।